आज सोमवारी एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री नारायण। आज का दिन चमत्कारी है और शाम को या रात्रि को अगर आप विशेष तौर पर एकादशी और सोमवार व्रत का परिपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो यह सरल उपाय जरूर कीजिए। यह उपाय नहीं, एक सरल सा कार्य है जो कि आपको शिव नारायण की कृपा दिलाने वाला होता है। जब भी एकादशी सोमवार के दिन होती है तो यह हरिहर मिलन श्रेष्ठ एकादशी हो जाती है। प्रभु जी इससे प्रसन्न होते हैं और आपके मन की कामना निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, शिव नारायण दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों की पूजा बहुत अधिक लाभ देती है। आज के दिन आज शाम को व्रत उपवास करते हैं तो उत्तम है, नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सुंदर रूप में या तो आटे का दीपक बना लीजिए, आटे का दीपक नहीं बना सकते तो मिट्टी के दीपक को साफ सुथरा कर लीजिए। अपना नाम गोत्र बोलकर अपने परिवार में सुख समृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना कर जैसा कि आप जानते होंगे आज जो शास्त्रों में और कथा में भी वर्णित है, आज दीपदान का बहुत महत्व है। आप सभी को अपने घर पर एक दीपक लेना है, साथ ही लेनी है काले तिल। इस महीने काले तिल का बहुत महत्व है। आप जानते होंगे काले तिल को हर घर के जो सदस्य हैं उनके हाथ से स्पर्श करा लीजिए और काले तिल को घर में भी आपको घुमा लेना है। देखिए, जो आज हम कार्य करते हैं उससे पितृ भी सुख प्राप्त करते हैं, पितृ दोष तो मिटता ही है, साथ के साथ जीवन में श्रेष्ठ जो यज्ञ हम करते हैं, हम हवन करते हैं, उसका फल भी काले तिल को दीपक में सम्मिलित करने से प्राप्त हो जाता है। आप सभी को शिव नारायण का नाम लेना है और साथ के साथ आप सभी को आज जो दिन है, जैसे सोमवारी एकादशी है, उसका स्मरण करना है और अपना नाम गोत्र बोलकर आज अपने घर के मंदिर में, जहां पर श्री नारायण और महादेव विराजित है, या कोई ऐसा मंदिर जहां पर श्री नारायण और महादेव की मूर्ति प्रतिमा स्थापित हो, वहां पर एक दीपक में 2 बत्ती रखें। दोनों गोल बत्ती होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दीपक में घी या तिल के तेल का प्रयोग करें और इस दीपक को आप शिव नारायण का ध्यान कर के, हे शिव नारायण, हे हरिहर, आज मैं आपके निमित्त सोमवारी एकादशी पर दीप दान करने जा रही हूँ। आपको सुंदर रूप में मैं अपने जीवन में श्रेष्ठ अनुभूति रूप में देखती हूँ और आप दीपदान के संपूर्ण फल की प्राप्ति है तो आपके निमित्त दीपदान कर रही हूँ। इस दीपदान को सफल बनाए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और इस दीपक को या तो महादेव, जहाँ श्री नारायण के साथ कहीं मंदिर में दोनों की मूर्ति हो तो वहां प्रज्वलित करें, या अपने घर पर भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि घर के मंदिर में ऐसी है कि बात नहीं है शिव नारायण दोनों की मूर्ति, तो द्वार पर, अपने घर का जो दरवाजा है, वहां शिव नारायण मेरे घर पधारें और मुझे सौभाग्य दें, ऐसी प्रार्थना कर दोनों देवता की कृपा आपके घर परिवार पर हो और स्थायी रूप से वह वास करे। इसके लिए सरल सा छोटा सा कार्य जरूर करना है। जलते हुए दीपक में काला तिल जरूर डालें। इसके साथ साथ गुरुजी ने हाल की ही कथा में एक उपाय बताया है जो कि माँ दंतेश्वरी और माँ प्रत्यंगिरा के नाम से है। आप जानते होंगे यह 2 देवियां चमत्कार करती हैं। आज के दिन अगर आप अपने घर के मंदिर में शाम को या जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, देखिए शाम को भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का अंत होता है। अपने एक हाथ में दूध जो कि गौ माता का होना चाहिए और एक हाथ में आपको जल लेना है और माँ प्रत्यंगिरा और साथ ही दंतेश्वरी माता की जय कहते हुए एक धार से दूध और जल सुंदर रूप में शिवलिंग पर चढ़ाना है। कहा जाता है दंतेश्वरी माता का नाम लेकर जो भी दूध और जल शिवलिंग पर चढ़ाता है उसका सौभाग्य बढ़ता है और संतान की कामना सिद्ध हो जाती है। तो यह 2 कार्य करें। साथ के साथ तीसरा कार्य जो कि बहुत परिणाम देता है और श्री नारायण की कृपा दिलाने वाला होता है। हर एकादशी पर प्रत्येक भक्त को यह कार्य करना है। यह कार्य हवन समान फल देता है और बहुत सुंदर रूप में अनुभूति कराता है। तुलसी की सूखी लकड़ी, तुलसी की सूखी लकड़ी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसी महामंत्र का जाप करते हुए आप कच्चे सूत या रुई में लपेटकर अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के समक्ष तुलसी की लकड़ी का दीपदान जरूर करें। जिसने भी एकादशी और द्वादशी पर तुलसी की लकड़ी का दीपदान कर लिया, समझ लीजिए उसने सब सुख स्वतः ही प्राप्त कर लिए। यह बहुत चमत्कारी काम है जो लाभ अनंत गुना देता है। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलने ही वाला है। तो यह 2-3 उपाय एक साथ कर लीजिए। आज एकादशी है,
सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज नाम जाप की बहुत महत्वता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये 2 महामंत्र ऐसे हैं जिन्हें चलते फिरते भी आप जाप करते हैं तो लाभ अनंत गुना होता है। आज कम से कम एक समय का भोजन, जिसमें आटा या तो कल द्वादशी की सुबह करिएगा या आज भी कर सकते हैं। आटा हो गया और तिल हो गए, गर्म वस्तु और साथ के साथ मौसमी फल, कुछ दक्षिणा रखकर घर के सदस्यों का हाथ का स्पर्श कराकर आप दरिद्र नारायण के नाम से या तो गरीब ब्राह्मणों को दान दे दीजिए या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी मंदिर में भी दान कर आ जाते हैं तो यह लाभ ही देता है। आज एकादशी की शाम घर की रसोई में दीपदान, मां अन्नपूर्णा पितरों का ध्यान करते हुए जरूर से दीपदान करना चाहिए। तुलसी में दीपदान कर घर के द्वार पर, मंदिर में दीपदान कर अगर आप पीपल पेड़ की जड़ में, बेलपत्र पेड़ की जड़ में दीपदान कर लेते हैं तो आज का दिन दीपदान के लिए जाना जाता है। ज्यादा कुछ बड़ा विशेष नहीं कर सकते हैं तो बस इन स्थानों पर 5 स्थान, जैसे घर की रसोई मैंने बताया, मंदिर आपको बताया, वहां पर द्वार पर तुलसी और साथ के साथ पीपल बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीपदान करते हैं तो यह तो सबसे सौभाग्य और चमत्कारी काम माना जाता है। श्री नारायण को सबसे अधिक प्रिय है पीले फूलों की माला। अपने हाथों से कनेर के फूलों की सुंदर माला आप अपने घर के मंदिर में बनाकर भगवान जी को समर्पित करते हैं या श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को समर्पित करते हैं तो इसका अनंत गुना लाभ देखा गया है। महादेव की निमित्त बेलपत्र उन्हें प्रिय है। आप सभी सुंदर रूप सच्चे भाव से शिवलिंग पर 5 स्थानों पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। माता अशोक सुंदरी, गणेश जी महाराज, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाकर, 5 स्थानों पर चंदन लगाकर, 5 स्थानों पर बेलपत्र रखकर और 5 स्थानों पर अपने हाथ का स्पर्श कराकर, जो भी आज के दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में सोमवार की श्रेष्ठ तिथि पर 5 बेलपत्र, 5 स्थानों पर चंदन, 5 स्थानों पर अपना हाथ रखकर 5 स्थानों पर जल समर्पित कर देता है, उसका सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। दुख दारिद्रता का अंत होता है। रोग कष्ट, सांसारिक मानसिक कष्ट पीड़ाओं से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो आज देर रात्रि तक भी शिवलिंग पर यह जल इत्यादि समर्पित किया जा सकता है। नंदी बाबा के मंदिर में जाए तो आप जो शिव मंदिर है तो ओम का उच्चारण कर सबसे पहले ओम बोले, फिर अपनी मनोकामना आपको जरूर कहनी चाहिए। ऐसा कहने से भी बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन जो भी काला तिल डालकर तुम्रुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में दीपदान करता है उसका सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति शिव मंदिर में जाकर शाम के समय गोल बत्ती का दीपक काला तिल डालकर तुम्रुका जी का नाम लेकर दीपदान के रूप में करता है उसका भाग्य चमक जाता है। आज भजन, ध्यान, कीर्तन, दीपदान, श्री नारायण की सेवा और महादेव की सेवा का बहुत लाभ देखा गया है। आज तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर अगर आप हरी चंदन बनाकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को सुंदर रूप में श्रृंगारित करते हैं तो इसका अनंत लाभ देखा गया है। कई लोग आज अखंड दीप, रात्रि भर जलता हुआ दीपक भी अपने घर के मंदिर में लगाते हैं। यह भी सुंदर और श्रेष्ठ कार्य कहा गया है। जितना दीपदान आज के दिन किया जाए उतना फल मिलता है। आशा है, उम्मीद है आप दीपदान करेंगे और श्रेष्ठ शुभ काम से अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। पितरों के नाम से शिवलिंग पर आप गंगा जल, मिश्रित जल जरूर चढ़ाए। कहा जाता है, गुरुजी कहते हैं 5 बेलपत्र गंगा जल के लोटे में डालकर अगर आप स्वधा 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 3 बार बोलकर या पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेकर थोड़ा गंगा जल नंदी बाबा को समर्पित करते हैं, बाकी का बचा हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र समर्पित कर देते हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, पितृदोष दूर होता है, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो करके देखिएगा, पितृ देवता प्रसन्न होंगे और आपको सब कुछ वह प्रदान करेंगे। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण।